नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। बिहार सरकार राज्य में बंद पड़े उद्योगों को दोबारा शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि उद्योगों के लिए विशेष लोन पैकेज दिया जाएगा और हर जिले में लैंड बैंक स्थापित किया जाएगा। इससे औद्योगिक जमीन की उपलब्धता बढ़ेगी। राज्य में इंडस्ट्रियल पार्क, सीमेंट फैक्ट्री और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट भी स्थापित होगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा से पहले अहम कैबिनेट बैठक करेंगे। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में रोजगार, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण और नई भर्तियों पर विशेष चर्चा होगी। यह बैठक राज्य के विकास और युवाओं के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार सरकार लेडी रोसेटा आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 75% तक अनुदान दे रही है। यह आलू चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बनाने में इस्तेमाल होता है। किसान 15 जनवरी तक बिहार कृषि ऐप या विभागीय वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा सचिव ने सभी अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिया कि वे उपभोक्ताओं से सीधे मिले और उनकी समस्याएं तुरंत सुलझाएं। हर कार्यालय में बैठने, पेयजल और शौचालय की सुविधा अनिवार्य होगी। बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोफेशनल ड्राइविंग ट्रेनिंग शुरू कर रही है। नालंदा, मोतिहारी, सुपौल और बांका में ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। यहाँ बस, ट्रक और टैक्सी और बाइक चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 साल में 6000 महिलाओं को रोजगार के योग्य बनाया जाएगा। NPCIL ने महाराष्ट्र के तारापुर एटॉमिक पावर सेंटर स्टेशन के लिए 114 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 15 जनवरी से 4 फरवरी तक होंगे। योग्यता 10वीं पास से स्नातक है। चयन ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। बिहार के सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस किया जाएगा। प्रत्येक कॉलेज में AI आधारित प्रयोगशालाएं विकसित होगी। इससे छात्रों को आधुनिक तकनीक की पढ़ाई और बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ATM ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ा दिए हैं। नॉन SBI ATM से कैश निकालने पर 23 प्लस GST देना होगा। बैलेंस चेक और मिनी स्टेटमेंट पर भी शुल्क लगेगा। इसका असर सेविंग और सैलरी अकाउंट धारकों पर पड़ेगा। बिहार के 14 जिलों में मौसम विभाग ने ठंड और कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है। घने कोहरे के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पटना पुलिस ने 33 लीटर विदेशी शराब और हथियार के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। केंद्रीय बजट 2026 इस बार 1 फरवरी को रविवार के दिन पेश किया जाएगा। बजट सत्र 2 चरणों में होगा। बजट में टैक्स, सामाजिक कल्याण और विकास से जुड़े अहम ऐलान होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के कारण 15 जनवरी को शेयर बाजार बंद रहेगा। इस दिन NSE और BSE में इक्विटी और डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं होगी। हालांकि कमोडिटी मार्केट का सत्र शाम में खुलेगा। केंद्र सरकार ने ट्रैफिक नियमों को सख्त कर दिया है। अब चालान मिलने के 45 दिन के भीतर भुगतान या आपत्ति दर्ज करना होगा। तय समय में ऐसा नहीं करने पर चालान स्वतः स्वीकार माना जाएगा। बकाया चालान वाले वाहन मालिकों की RC और लाइसेंस से जुड़ी सेवाएं बंद कर दी जाएगी। बार बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस सस्पेंड भी कर दिया जा सकता है। बिहार के कैमूर जिले में जल्द ही जल्द सफारी शुरू की जाएगी। मां मुंडेश्वरी धाम परिसर से सफारी का शुभारंभ होगा। 4 रूट तय किए गए हैं जो झरनों, कुंडों और डैम तक जाएंगे। सफारी के लिए विशेष वाहन उपलब्ध होंगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और वन विभाग को राजस्व प्राप्त होगा। नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1.16 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। दिसंबर 2025 की पेंशन 1100 रुपये प्रति माह की दर से DBT के माध्यम से खातों में भेजी गई है। इससे बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को आर्थिक सहारा मिलेगा। पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान पैसे मांगना गैर कानूनी है। सरकार ने साफ किया है कि पुलिस को किसी तरह की फीस लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई पुलिसकर्मी पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत SP या SSP से की जा सकती है। जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। मिथिला के गौरवशाली इतिहास की साक्षी रही दरभंगा राज की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का सोमवार
तड़के स्थानीय कल्याणी निवास में निधन हो गया। वे 94 वर्ष की थी और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। उनके निधन के साथ ही दरभंगा राज्य की जीवन स्मृतियों से जुड़ा एक अध्याय समाप्त हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा खबर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मिलते रहे हर बड़ी खबर सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।